हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने 2 लेक्चर कर रखा है, ठीक है। पिछले वीडियो में हम आपको क्या बताए थे, लेक्चर नंबर 1 में बताए थे कि मैटर क्या होता है, मैटर बना क्या चीज़ से होता है, तो पार्टिकल्स से। उस पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बातचीत किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। पिछले वीडियो में और भी चीज़ बताया था मैं, जैसे सॉलिड और लिक्विड का प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और आज हम लोग बातचीत करेंगे गैस का प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसमें भी हम आपको बहुत सारा चीज़ बताएंगे। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी में हेडिंग डालिए गैसियस स्टेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। आज हम लोग गैस के बारे में पढ़ेंगे। गैसियस स्टेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आज हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में देखते हैं। जो गैस होता है ना, हाईली इनकॉम्प्रेसिबल होता है। मतलब गैस हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है, इनकॉम्प्रेसिबल नहीं, ठीक है। गैस कैसा है बताइए, हाईली कॉम्प्रेसिबल, ठीक है। मतलब गैस को आप लोग बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा दबा सकते हो, ठीक है। गैस को बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेस कर सकते हैं। बहुत सारा गैस को कुछ ही जगह में हम स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे देखते हो ना, वो जो जिस सिलेंडर से खाना बनता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में गैस रखा होता है, ठीक है। तो गैस हाईली कॉम्प्रेसिबल है, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। इसमें जो पार्टिकल होता है, गैस का जो पार्टिकल, देखो भाई इधर गैस का पार्टिकल ऐसे है। तो ये और ये पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है कैसा है बताइए, मैक्सिमम है। क्लियर। तो इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा है बताइए, गैस में मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम। ये दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स, ये जो फोर्स होगा ये बहुत कैसा होगा बताइए, कमज़ोर या ज़्यादा, कमज़ोर होगा। ऑफ कोर्स काफ़ी दूर दूर है, ठीक है। तो इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होगा, मिनिमम, सबसे कम होगा, ठीक है, राइट। ये था इसका ऊपर से प्रॉपर्टीज। अब हम लोग इसके थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब एक्सप्लेन कर करके हम लोग जैसे सॉलिड का पढ़े थे, लिक्विड का पढ़े थे, वैसे ही अब गैस का भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। गैस जो है इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। गैस डू नॉट हैव देयर फिक्स शेप, समझ गए। गैसेस डू नॉट हैव देयर फिक्स शेप। गैस का शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है, कोई फिक्स इसका शेप नहीं है, ठीक है। गैस जो होता है इसके पास मैक्सिमम फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होता है। फ्लूइड क्या होता है सभी लोगों को पता है, क्या होता है बताइए, जो फ्लो करता है, ठीक है। जैसे लिक्विड हो गया फ्लूइड, और क्या है, गैसेस भी, दोनों फ्लूइड है, समझ गया। ये नहीं समझिएगा फ्लूइड मतलब सिर्फ लिक्विड, गैस भी होता है। तो गैस जो है ये मैक्सिमम फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, मैक्सिमम फ्लूइडिटी रखता है, ठीक है, मैक्सिमम फ्लूइडिटी रखता है। गैस सबसे कम कठोर है, लेस रिजिड है, ठीक है, एंड लिस्ट रिजिड, ठीक है। इसका जो रिजिडिटी प्रॉपर्टी है ये सबसे कम है, ठीक है, एकदम नरम होता है, ठीक है।
चलिए समझ गया। इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा है बताइए, मैक्सिमम, इसी वजह से समझ गए। मैक्सिमम फ्लूइडिटी है और लिस्ट रिजिडिटी है। क्यों लिस्ट रिजिड है बताइए, इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम है, इसी वजह से। ये रीजन सब याद रखिएगा, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम है, इसी वजह से, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट? और भी आप रीजन बता सकते हो। इसमें इंटर पार्टिकल फोर्स कैसा है बताइए, मिनिमम है, इसी वजह से लिस्ट रिजिड है। ये भी रीजन डाल सकते हो। इंटर पार्टिकल फोर्स, दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा मिनिमम है, समझ गए। किसी को इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा, क्लियर है। चलिए अब ये जो गैस है, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ठीक है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक। इसको आप सेकेंड प्रॉपर्टी बना दीजिए, इसको तीसरा बना दिए, ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज हो गया, समझ गया। गैस का कोई फिक्स शेप नहीं है, गैस मैक्सिमम फ्लूइडिटी रखता है, लिस्ट रिजिडिटी रखता है। क्यों, इसका रीजन लिखा हुआ है, समझ गए। चलिए अब आता है गैस डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम। गैस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है और गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है, गैस को आप बहुत ज़्यादा दबा सकते हो, ठीक है, एंड हाईली कंप्रेसिबल। इसका भी रीजन जान लीजिए। क्यों बहुत ज़्यादा दबा सकते हो, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसके बीच में खाली जगह बहुत ज़्यादा है, इसमें भर सकता है, ठीक है। ये क्या चीज़ का है, गैस का। लेकिन सॉलिड का पार्टिकल्स पूरा एकदम क्लोज है, तो आप कैसे दबाओगे, दबा नहीं सकते हो, ठीक है, इसी वजह से सॉलिड नहीं दबता है, ठीक है, क्लियर। तो ये कैसा है बताइए, हाईली कंप्रेसिबल, क्लियर। गैस कैसा है, हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि इसका जो इंटर पार्टिकल स्पेस है मैक्सिमम है, समझ गया। क्यों, रीजन भी याद रखिए, इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम है, समझ गया। हाँ या ना बताओ भाई, आया समझ में। अब आता है कितना हो गया, 3। गैस का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी वो बहुत कम होता है, ठीक है, वेरी लेस। डेंसिटी मतलब समझो ना, गैस एक डब्बा में कितना रहेगा, बहुत कम डेंस है, ठीक है, ये ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा घना है, ये कम घना है, बस यही है। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है सभी लोगों को, क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, D = m/v, समझ गए। ये आता होगा आपको ये सब। क्यों है बताइए, इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम है, इसी वजह से। रीजन इसका भी याद रखिए, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है बताइए, मैक्सिमम है। क्या चीज़ के केस में, गैस के केस में, समझ गया। किसी को इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा इसमें और भी चीज़ बताता हूँ। जैसे मास का ऐसा यूनिट क्या होता है पता है सभी लोगों को, केजी, ठीक है। कोई भी चीज़ आप खरीदने जाओगे दुकान से तो केजी में मांगते हैं हम लोग, ठीक है। और वॉल्यूम का क्या होता है बताइए, वॉल्यूम लीटर, ठीक है। तो ये वाला याद रखिएगा, केजी पर लीटर क्या होता है बताइए, डेंसिटी होता है, समझ गया। चलिए अब इसको लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, ठीक है। क्या चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, गैस के बारे में, ठीक है। बहुत सारा पॉइंट हो गया। चलिए इसको जल्दी से छापिए। हो गया, दिख रहा है सब चीज़ सही से, हाँ दिख रहा है। हिल वगैरह तो नहीं रहा है ना, कुछ हिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। चलिए अब आते हैं अगले प्रॉपर्टीज पर। आए अगले प्रॉपर्टीज पर। चलिए अब जो गैस का पार्टिकल्स है, ठीक है, बहुत कम होता है,
ठीक है, बहुत कम होता है। तो ये जो पार्टिकल्स है बहुत तेज़ी से मूव करेगा, इधर उधर बहुत तेज़ी से मूव करेगा, ठीक है। ये क्या चीज़ का सीन है, गैस का। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या है बताइए, मैक्सिमम। मैक्सिमम को हम लोग MAX ऊपर में M लिख देते हैं, ठीक है। अगर आप सॉलिड का देखिएगा तो पूरा एकदम क्लोज है, तो ये हिल ही नहीं पाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वही मूव करने वाला एनर्जी, उसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये है सॉलिड, ठीक है। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी क्या है बताइए, मिनिमम, MIN ऊपर में M, ठीक है। याद रहेगा सभी लोगों को, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए कितना हो गया पॉइंट, 5वां पॉइंट है। काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स होता है गैस का उसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई है, किसके केस में बताइए, गैसेस के केस में, राइट। मतलब बहुत ज़्यादा ये टकराएगा दीवार पे, क्यों, क्योंकि इसका इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत कमज़ोर है, ठीक है। इंटर पार्टिकल फोर्स क्या है बताइए, कमज़ोर है, वीक है, जिसके वजह से ये बहुत तेज़ी से इधर उधर मूव कर पाएगा। लेकिन इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर पार्टिकल फोर्स, इसमें बताइए इंटर पार्टिकल फोर्स मैक्सिमम है या मिनिमम, पहले ये बताइए, ठीक है। इसमें क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्स मिनिमम, इसमें मैक्सिमम, समझ गए, सही या गलत, उल्टा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, बताइए कमेंट में सही है या गलत। चलिए इंटर पार्टिकल फोर्स जो होगा वीक होगा, किसके केस में बताइए, गैस के केस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। काइनेटिक एनर्जी गैस के केस में वेरी हाई होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज होगा, क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत कमज़ोर है, लिखा हुआ है इंटर पार्टिकल फोर्स वेरी वीक। सो पार्टिकल्स मूव क्वाइट फ्रीली, ठीक है। सो पार्टिकल्स मूव्स क्वाइट फ्रीली, ठीक है। जिससे क्या होगा, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी में हिलेगा, मूव करेगा, ठीक है, समझ गया। इसमें किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। 6ठा नंबर पॉइंट पे आते हैं, सही है, 5 पॉइंट हो गया। अब ये जो गैसेस है ना, प्रेशर भी एग्जर्ट करता है, गैसेस एग्जर्ट प्रेशर, गैस प्रेशर भी एग्जर्ट करता है। प्रेशर क्या होता है सभी लोगों को पता है। जैसे मान लीजिए गैस का पार्टिकल्स है, तो ये दीवार पे टकराएगा, ये सब वॉल सब पे टकराएगा इधर उधर, ठीक है, और ये प्रेशर जनरेट करेगा, क्या करेगा, प्रेशर जनरेट, दबाव जनरेट करेगा, ठीक है। तो गैस का जो पार्टिकल्स है वो प्रेशर को भी एग्जर्ट करता है, ठीक है, समझ गया। क्यों, क्योंकि इसका पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होता है। पार्टिकल्स जो गैसेस का होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी, मतलब मूव करने वाला एनर्जी बहुत हाई होता है, काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है, समझ गए। काइनेटिक एनर्जी हाई होता है, हाई काइनेटिक एनर्जी। अच्छा हाई लिख दिया तो एरो हटा देता हूँ, समझ गए। क्यों, क्योंकि ये स्ट्राइक्स दी वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है, ये जो कंटेनर है इसके दीवार पे जाके स्ट्राइक करेगा, धड़ाम धुड़ुम चलेगा, स्ट्राइक्स दी वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है, समझ गया। इसमें किसी को कोई भी डाउट, इसी से क्या होगा बताइए, प्रेशर जनरेट होगा, इसी से प्रेशर जनरेट होगा। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि गैस में डिफ्यूजन कैसे होगा। कितना है, 7वां। गैसेस जो है बहुत तेज़ी से डिफ्यूजन करता है, डिफ्यूजेज वेरी रैपिडली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूजन होता है गैस के केस में, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है बताइए, इंटर पार्टिकल स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। क्यों, बिकॉज इंटर पार्टिकल स्पेस वेरी हाई, समझ गए।
इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है बताइए, बहुत ज़्यादा है। समझ गए? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है, दो पार्टिकल के बीच के स्पेस बहुत ज़्यादा है। और इंटर पार्टिकल फोर्स क्या है बताइए, मिनिमम है। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। लिख दो क्या ये भी। और क्या है रीजन, इंटर पार्टिकल फोर्स क्या है बताइए, मिनिमम है। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट आई होप नहीं होगा, बहुत वीक है। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर रब कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। कहाँ थे हम लोग? इंटर पार्टिकल फोर्स क्या है बताइए, मिनिमम है। मतलब पार्टिकल के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, मिनिमम लगेगा। चलिए अब एक बात को ध्यान रखिएगा, जो डिफ्यूजन है ना, डिफ्यूजन का मतलब सभी लोगों को पता है, इंटरमिक्सिंग। ये सब पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। पढ़ के आए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। जो डिफ्यूजन है इस पर ना ग्रेविटी का असर नहीं पड़ता है, ठीक है। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी, ठीक है। समझ गए? डिफ्यूजन को ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो जैसे ग्रेविटी मतलब समझते हो, जैसे भारी चीज़ है तो भारी चीज़ क्या रहेगा, नीचे रहेगा, और हल्का चीज़ ऊपर। जैसे मान लीजिए जो गैस भारी है वो नीचे रहना चाहिए और हल्का चीज़ ऊपर। यही होता है ना नॉर्मली, भारी नीचे हल्का ऊपर। बट ऐसा नहीं है, अगर ग्रेविटी से इफेक्ट डालता तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भारी वाला गैस होता है वही ऊपर होता है। CO2 भारी गैस है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के तुलना में, CO2, ठीक है। लेकिन CO2 ऊपर में होता है भारी होते हुए भी, तो ग्रेविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी। समझ गए? हेवियर गैस कैन राइज अपवर्ड्स, ठीक है। मतलब इसका समझ में आ गया, हेवियर गैसेस कैन राइज अपवर्ड्स, ठीक है। भारी गैस भी ऊपर रह सकता है, जैसे CO2 रहता ही है इवन। समझ गए? एंड लाइटर डाउनवर्ड्स। समझ गए? हेवियर गैस ऊपर रहेगा और लाइटर का मतलब होता है हल्का गैस नीचे रहेगा। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। हल्का गैस क्या रहेगा बताइए, नीचे रहेगा। क्लियर? CO2 हेवियर देन बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कहाँ ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। CO2 क्या है बताइए, हेवियर देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। CO2 भारी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, फिर भी CO2 लोअर लेयर में नहीं मिलता है, ठीक है। लोअर लेयर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है। N2 मतलब जानते हो ना, नाइट्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। जिन जिन लोगों को नहीं पता वो सब लिख लो। चलिए लिख देता हूँ, नहीं तो बोलेगा कोई कि छोड़ दिए, ठीक है। O2 क्या है बताइए भाई, ऑक्सीजन, ठीक है। N2 क्या है, नाइट्रोजन। ऐसा कोई है जिसको ये सब भी पहले से नहीं पता था, ठीक है। अगर नहीं पता था तो आपका कंडीशन बहुत ख़राब है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दे के पढ़ाई कीजिए। अब ऐसा गलती नहीं कीजिएगा जो ये सब आपको पता ना रहे, ठीक है। काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। चलिए इतना समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? क्या क्या बताना था, 2 मिनट रुक जाइए, चेक करने दीजिए। गैसियस प्रॉपर्टीज़ पर हम लोग थे ना। चलिए हाँ, करीब करीब सही है, हो गया। इसमें कोई भी डाउट किसी को? एयर में क्या क्या होता है सभी लोगों को पता है, ठीक है। एयर में क्या चीज़ प्रेजेंट होता है तो ये सबको पता होगा। नाइट्रोजन को हम लोग N2 से लिखते हैं, क्योंकि नेचर में वो N2 फॉर्म में मिलता है। N2 नाइट्रोजन का ये है फॉर्मूला, बोल दीजिए सिंपल तरीका से बोले तो। और क्या क्या मिलता है, O2 क्या है बताइए, ऑक्सीजन, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए। CO2 है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारा चीज़, आर्गन है, वाटर वेपर है, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। CO2 है इनर्ट गैस,
ठीक है, बहुत सारा चीज़ होता है। इनर्ट गैस मतलब जानते हो ना, वही आर्गन जो अभी मैं बोला, आर्गन। 2 बार शायद CO2 बोल दिया था। ठीक है, समझ गया। CNG का फुल फॉर्म सभी लोगों को पता है, क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, समझ गया। अब आता है एक और होता है, नेचुरल गैस होता है ना, उसको कंप्रेस करके रखा जाता है एक सिलेंडर में, उसी को बोलते हैं CNG। ठीक है, समझ गया, जिससे गाड़ी वगैरह चलता है, व्हीकल्स जो ऑटो वगैरह चलता है ना रोड पे, अब CNG वाला आ गया है, हर जगह पे आ गया, बिहार में भी इवन भर गया है, और भी जगह पर है, हर जगह पे ऑटो CNG वाला ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CNG हो गया, LPG पे आ जाइए। ये क्या है LPG? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस को लिक्विड फॉर्म में डाला जाता है, समझ गया, लिक्विड बना दिया जाता है, इससे क्या होता है? खाना बनता है, कुकिंग गैस है, समझ गए। किसी को इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन का भी यूज होता है हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन का यूज होता है हॉस्पिटल में। ठीक है, गैस के अंदर वो भी भरा होता है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर, क्या बोल दिया, सिलेंडर के अंदर गैस भरा होता है। कैसे? कंप्रेस करके, एकदम दबा के भरा होता है। देखे होइएगा, कोविड में अभी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड था। ठीक है, कुछ दिन पहले जो वेव आया था उसमें बहुत ज़्यादा इसका ज़रूरत पड़ा था। तो वो कैसे रहता है? सिलेंडर जो बड़ा सा रहता है उसके अंदर कंप्रेस करके डाला जाता है। बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक कर गया था उस समय पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों का डेथ भी इवन हो गया था ऑक्सीजन के स्कार्सिटी की वजह से। समझ गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट? ये सीरियस पेशेंट के लिए यूज किया जाता है, जब ऑक्सीजन काउंट डाउन हो जाता है तब। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रॉपर्टीज पर आते हैं। नोट कर रहे हो अच्छे से? दिख रहा है प्रॉपर? सही है सब। ब्राइटनेस थोड़ा कम लग रहा है, लगता है लाइट का नंबर कुछ और बढ़ाना पड़ेगा अभी। कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? गैस डिफ्यूजेस वेरी रैपिडली। ठीक है, और भी इसका एग्जाम्पल दूँ क्या? ये वाला बहुत तेज़ी से गैस डिफ्यूजन करता है उसका, इसको नोट कर लिए। चलिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ गैस डिफ्यूजन वेरी रैपिडली का। एक शायद दे रखा है किसी बुक में, एक पढ़ा था। ठीक है, आपके बुक में है या नहीं पता नहीं, लेकिन दे रखा है, इसका दे रखा है। ठीक है, किसका? हाइड्रोजन का और NO2 का। ठीक है, उसका भी अभी बताता हूँ कैसे पता करोगे कि बहुत तेज़ी में डिफ्यूजन होता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल से समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करें, आगे बढ़ें। इसका ना आप एग्जाम्पल से एक समझो। जैसे मान लीजिए एक हम लोग वेसल ले लिए, बर्तन ले लिए, ठीक है, या कह दीजिए टेस्ट ट्यूब ले लिए। इस टेस्ट ट्यूब में NO2 गैस रखा हुआ है। क्या चीज़ रखा हुआ है? NO2 गैस। ठीक है, NO2 गैस रखा हुआ है, जो कि होता है रेडिश ब्राउन कलर का। किस कलर का होता है बताइए? रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। NO2 का कलर क्या है बताइए? रेडिश ब्राउन कलर। और इसके ऊपर से हम लोग हाइड्रोजन गैस कुछ डाल देंगे, इसमें हाइड्रोजन गैस डाल देंगे, H2 गैस। ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब कोई कलर इसका नहीं होता है। ठीक है, और क्या कीजिए, इसको ना ढक दीजिए। ठीक है, इसके ऊपर एक कवर लगा दीजिए, लीड लगा दीजिए। अब क्या कीजिए, इस लीड को रिमूव कीजिए, लीड को ऊपर से हटा दीजिए। जैसे मान लीजिए ग्लास ले लिए, ग्लास में NO2 है, रेडिश ब्राउन नीचे है और H2 ऊपर है। इसको हम लोग लीड से ढक दिए। उसके थोड़ी देर बाद जैसे आप लीड को हटाओगे, क्या होगा? पूरा जो ये टेस्ट ट्यूब आपका होगा, ठीक है, पूरा जो टेस्ट ट्यूब होगा वो क्या होगा बताइए? क्या होगा? लाइट ब्राउन कलर से भर चुका होगा। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में मिक्स हो चुका होगा। समझ गए? कैसा हो गया होगा?
किस कलर का हो चुका होगा बताइए? लाइट ब्राउन कलर का, लाइट और ब्राउन कलर का, मिक्सचर ऑफ बोथ गैसेस। समझ गए? मिक्सचर ऑफ बोथ गैसेस। समझ गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं? कुछ लोग वीडियो के बीच बीच में कमेंट कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे। आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो जिस दिन लेक्चर कंप्लीट होता है उसी दिन पूछ लीजिए, तब जाके डिस्कस हो जाएगा, नहीं तो छूट जाएगा। ठीक है? अगर जैसे मैं आज पढ़ाता हूँ तो इस सेम डे ही क्वेश्चन पूछिए। इस बात को मैं अलग से भी एक वीडियो बना के बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन उसी दिन पूछ लीजिए। ये नहीं कि आज पढ़ाए अब 2 दिन बाद पूछ रहे हैं, तो फिर आगे निकल जाएगा ना टॉपिक। सेम डे पूछ लीजिए ताकि लेक्चर शूट होने से पहले उसको मैं कवर कर लूँ। ठीक है? अभी हालांकि आज मैं कवर करूँगा, कुछ क्वेश्चन आया था उस सब को कवर कर लूँगा, लेकिन ज़्यादा लेट करोगे तो दिक्कत होगा। ठीक है? सेम डे देखिए वीडियो, ये नहीं कि मतलब आज आया और कल देख रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिए। चलिए आगे बढ़े। इसमें कुछ समझ आया? इसमें क्या हुआ? गैस का डिफ्यूजन बहुत तेज़ी से हुआ। ठीक है? क्या हुआ बताइए? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बहुत तेज़ी से। ठीक है? रैपिडली हुआ, बहुत तेज़ी से। समझ गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं? गैस के पास टेंडेंसी होता है हाई डिफ्यूजन का, बहुत ज़्यादा डिफ्यूज करता है। ठीक है? हाई डिफ्यूजन टेंडेंसी होता है। इसमें किसी को कोई भी डाउट? जैसे आप ऐसे देख सकते हो ना, कल भी बताया था एग्जाम्पल, कल नहीं परसों ही शायद बताया था। जैसे खाना बन रहा होता है, स्मेल ऑफ हॉट फूड, गर्म खाना का स्मेल हम लोगों को पता लगता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा होता है तो डिफ्यूजन क्या होगा? ज़्यादा होगा। टेम्परेचर हाई होता है तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। समझ गया? ये अलग है। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? जैसे अगरबत्ती का स्मेल हम लोग के पास आता है, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक। और भी एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं आप। क्या चीज़? बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक क्या होता है? वही अगरबत्ती। ठीक है? क्या है बताइए? अगरबत्ती। जब अगरबत्ती जल रहा होता है उसका स्मेल आता है हम लोग के पास। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, हाई डिफ्यूजन। समझ गए? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा? चलिए और भी कुछ दे रखा है क्या? 1 मिनट रुक जाइए, पहले बुक में थोड़ा हमको देखने दीजिए। और कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है? करीब करीब सब प्रॉपर्टी सब डिस्कस हो ही गया है। चलिए एक और बता देता हूँ, डेंसिटी। डेंसिटी कैसा होता है बताइए? मिनिमम। ये तो शायद बताया था, डेंसिटी बताया था ना? बताया था तो ठीक है, नहीं बताया था तो फिर से लिख लीजिए। कैमा नंबर प्रॉपर्टी है? 7वां या 8वां होगा। ठीक है? डेंसिटी कैसा होता है बताइए? मिनिमम होता है। किसके केस में? गैस के केस में। समझ गए? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा? चलिए अब थोड़ा बहुत और भी हम लोग कुछ कुछ चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। रिजिडिटी। रिजिड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा कठोर हो। ठीक है? सॉलिड हो। सॉलिड डैट मीन्स इनफ्लेक्सिबल। ठीक है? वो टूटे ना, बहुत ज़्यादा कठोर हो। सॉलिड इनफ्लेक्सिबल मतलब लचीला ना हो। ठीक है? आप इसको जहाँ रख दो, ठीक है, जहाँ रख दोगे वहाँ पड़ा रहेगा। जैसे मार्कर है, पड़ा रहेगा। ठीक है? ये कंटेनर का शेप उप नहीं पकड़ता है। ठीक है? कभी ऐसा हुआ है कि मार्कर को ग्लास में डाल दिए तो ग्लास जैसा हो गया। ठीक है? उसके बाद कटोरा में डाल दिए, कटोरा जैसा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? कंटेनर में कंटेनर का शेप नहीं लेगा जिसमें आप रखोगे। समझ गए? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं? ये हुआ रिजिडिटी। और फ्लूइडिटी का मतलब सभी को समझ में आता है? ठीक है? कोई बोल रहा था कि रिजिडिटी और फ्लूइडिटी में थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए, इसीलिए बता देता हूँ। फ्लूइडिटी का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो आसानी से फ्लो कर जाता है, फ्लो इजीली। समझ गए? तो इसमें क्या है बताइए? गैस और लिक्विड, इसको रखने के लिए बर्तन का ज़रूरत पड़ता है, वेसल का रिक्वायरमेंट होता है इसको रखने के लिए। बिना बर्तन का इसको कहाँ रखोगे? ठीक है? फ्लूइड क्या है? सभी लोगों को पता है, गैसेस है और
लिक्विड्स है। गैस और लिक्विड्स क्या है बताइए? फ्लूइड है। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। टेक द लिक्विड क्या करता है? कंटेनर का शेप ले लेता है। ठीक है, टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, इसको आप कहीं भी डाल दो उसका शेप ले लेगा। और गैस जो होता है वो पूरे कंटेनर को फिल ही कर देता है। ठीक है, जैसे सिलेंडर में थोड़ा भी गैस रहेगा फिर भी पूरा ही भरा रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा रहेगा फिर भी भरा ही रहेगा, कम रहेगा फिर भी भरा ही रहेगा। ठीक है, वो पूरा स्पेस छेके हुए रहता है, गैस जो होता है वो। समझ गए? हो गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट? फिल्स द कंटेनर। चलिए, हो गया। अब हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर का थोड़ा समराइज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसका अब समरी निकाल लेते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसका थोड़ा समरी ले लीजिए। ठीक है, क्या क्या अभी तक पढ़ाया वो बताइए। एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज होता है, इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, ये तो आपको समझ में आ गया। मैटर का जो पार्टिकल्स है उसका साइज बहुत कम है। समझ गया? ये आपस में चिपका होता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। हो गया? चलिए, और भी है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है उसके बीच में स्पेस होता है, जिसको हम इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। हैव स्पेस बिटवीन देम, जिसको क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस। पार्टिकल्स जो होता है मैटर का, ये लगातार मूव कर रहा होता है। आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, लगातार घूम रहा होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना पॉइंट बता दी? अच्छा, पॉइंट नहीं, अब तो ख़त्म ही है। थोड़ा सा और बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा और भी पॉइंट है, इसके बारे में हालांकि अगले वीडियो में भी बताऊंगा। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, इसको आप कंप्रेस करोगे तब क्या होगा? ठीक है, कंप्रेस करने पर कौन कितना ज़्यादा कंप्रेस होगा ये भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में। ठीक है, एक बच्चा कमेंट में पूछा था इसलिए बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक सिरिंज है, ये भी एक सिरिंज है और ये भी है। ठीक है, वो सुई भोंकने वाला, इसमें नीडल भी लगा दीजिए। मान लेते हैं ये नीडल है, और इसको ना नीचे से सील कर दीजिए। सील इसलिए कर दो ताकि नीडल से कोई भी चीज़ पास ना करे। ठीक है, और इसमें आप गैस भर दीजिए। क्या भर दीजिए? गैस। क्या भर दीजिए? गैस। इसमें आप लिक्विड भर दीजिए, पानी भर दीजिए, लिक्विड। और इसमें आप भर दीजिए कोई भी चीज़, सॉलिड, सॉलिड भर दीजिए। सॉलिड जैसे चौक का पीस भर दीजिए, चौक का पाउडर या पीस। ठीक है, वो भी सॉलिड ही है। ठीक है, इसमें हम लोग ये डाल दिए। अब क्या करते हैं, वो जो गैस का पिस्टन होता है उसको हम लोग दबाएंगे। ठीक है, गैस का पिस्टन भी अब हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, गैस का ये सिरिंज का ये पिस्टन है पीछे से दबाने वाला। अगर आप दबाओगे तो गैस बहुत ज़्यादा दब जाएगा। ठीक है, ये फाइनल सीन दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ तक गैस रहेगा तो दब के वो इतना कम में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिक्विड रहेगा तो दब के इतना कम में आ जाएगा, और सॉलिड जस का तस ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या पता लगता है? क्या पता लगता है कि गैस को आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो। गैस को कंप्रेस आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो, एज कम्पेयर टू लिक्विड, एज कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग इतना ही गैस लिए, इतना लेवल में गैस लिए, ऊपर से दबाए तो क्या हो गया? दब के इतना कम हो गया। इतना लेवल में पानी लिए, दब के इतना हो गया, और ये जस का तस रह गया चॉक पाउडर। नीचे में ये क्या है बताइए? ये है स्टॉपर। ठीक है, जो कि इसको क्या करेगा? इसका जो नीडल है इसको क्लोज कर देगा।
ये जो इसका नीडल है ये क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए। ठीक है, समझ गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं? चलिए, इससे एक चीज़ तो हम बता सकते हैं, कॉम्प्रेशन जो होता है, कॉम्प्रेशन मतलब आप इसको कॉम्प्रेस करोगे, दबाओगे, तब क्या होता है वो समझिए। ये जो होता है ना, इन्वर्सली रिलेटेड होता है इंटरमोलेक्यूलर फोर्स के। इसका मतलब समझिए, इंटरमोलेक्यूलर फोर्स के। देखिए, ऐसा जो लिखा रहता है ना, ऐसे सीधा सीधा लिखा रहता है, ऐसे बना रहता है, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर 1/, करके लिखा रहेगा तो इनडायरेक्टली, अगर सीधा अगर ये ऊपर में रहता है तो उसको हम डायरेक्टली बोलते हैं। ये चीज़ आपको फिजिक्स में और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अभी तक समझने का इतना ही कोशिश कीजिए। इसको हम पढ़ते हैं इन्वर्सली, 1/, इतना है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इन्वर्सली का मतलब क्या होता है वो समझिए। ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा, ये अगर बढ़ा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। क्या बोला, फिर से सुनिए। कोई भी चीज़ डायरेक्टली रहेगा तो वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, लेकिन इन्वर्सली रहेगा तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। समझ गए? क्लियर? तो एक चीज़ बताइए, इसमें इंटरमोलेक्यूलर फोर्स कैसा होता है? इंटरमोलेक्यूलर फोर्स, IMF। ठीक है, इसमें क्या होता है बताइए? दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स कैसा होता है? कमज़ोर होता है। इसमें इंटरमोलेक्यूलर फोर्स कैसा होता है? IMF। ठीक है, मीडियम होता है। और इसमें कैसा होता है? दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, याद है ना भाई? दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स क्या होता है बताइए? सॉलिड में हाई होता है। ठीक है, वीक होता है किसमें? गैस में काफ़ी कमज़ोर है, और इसमें मीडियम लेवल का होता है। समझ गए? क्लियर? तो बताइए, इसका इंटरमोलेक्यूलर फोर्स वीक है, तो इंटरमोलेक्यूलर फोर्स जिसका वीक होगा वो ज़्यादा कंप्रेस होगा, तो ज़्यादा गैस कंप्रेस होगा। समझ गए? आ गया होगा, और नहीं आया तो इसको फिर से देखिए, तब समझ में ज़रूर आ जाएगा। आगे बढ़े। अब हम देखते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंस। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है डिफरेंस। ऊपर से तब तक लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, पूरा साफ कर दूँ क्या? नहीं तो रहने देता हूँ, नीचे कहीं काम उम पड़ेगा। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले डालिए प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद डालिए सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। सॉलिड दिख रहा है सभी लोगों को, लिक्विड और गैस। ठीक है, एक एक करके देखें। चलिए, जो सबसे पहला, बहुत सारा प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, थोड़ा ग्रामेटिकल एरर भी सुधारना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेप, सबसे पहला प्रॉपर्टी है शेप। ठीक है, शेप के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है शेप। सॉलिड का जो शेप होता है कैसा होता है बताइए? डेफिनिट होता है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ है। सॉलिड का शेप कैसा है बताइए? डेफिनिट। डेफिनिट मतलब फिक्स। लिक्विड का बताइए? नॉट डेफिनिट। याद है कि भूल गए? नॉट डेफिनिट। गैस का भी डेफिनिट नहीं है, नॉट डेफिनिट। ठीक है, लिक्विड क्या करता है? जिसमें आप डालोगे उसका शेप ले लेगा। टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। समझ गए? टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, और गैस क्या करेगा? कंटेनर को फिल कर देगा, फिल्स द कंटेनर। ठीक है, ये सब तो बताया ही था, थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत पहले बताया था, थोड़ी देर पहले। शेप समझ गया? एक मिनट रुक जाइए। रिजिडिटी, फ्लूइडिटी बता दिया, सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंस, ये सब हो गया। सही है। चलिए, इतना समझ गया, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं।
अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बताइए सॉलिड का क्या होगा, डेफिनिट, ठीक है। लिक्विड का, इसका भी डेफिनिट होता है, ठीक है, इसका भी डेफिनिट होता है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाना वॉल्यूम और शेप में। लेकिन इसका गैस का वॉल्यूम डेफिनिट नहीं होता, नॉट डेफिनिट, ठीक है, ये बात याद रखना, स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, आप किसको कितना कॉम्प्रेस कर सकते हो। तो आपका जो ये है क्या चीज़, सॉलिड, सॉलिड को आप बहुत कम कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, ऑलमोस्ट नील, ना के बराबर, ठीक है। लिक्विड को थोड़ा बहुत कर सकते हो, अभी एक्सपेरिमेंट किया था ना ये वाला, इसीलिए इसको रब नहीं किया। इसमें क्या होता है बताइए, वेरी स्मॉल, थोड़ा सा पानी आपको कम नज़र आ रहा है, इसमें जस का तस है। इसमें क्या है बताइए, गैस में लार्ज, समझ गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी या रिजिडिटी, फ्लूइडिटी और रिजिडिटी, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, चेक करने दीजिए पहले, हाँ सही है सब, 41 मिनट पे है। चलिए फ्लूइडिटी और रिजिडिटी, तो ये कैसा होता है बताइए, सॉलिड कठोर होता है, लिक्विड कैसा होता है बताइए, फ्लूइड होता है, और गैस भी फ्लूइड होता है, यह भी फ्लूइड है, समझ गया। चलिए आते हैं 5वां प्रॉपर्टी पर, ठीक है, कितना हो गया, 4 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये जैसे मान लीजिए डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, तो सॉलिड में जो डिफ्यूजन होगा बहुत स्लो होता है, ये हम आपको पिछले ही वीडियो में बताए थे, हाँ या ना बताइए। चलिए ये हम रहने देते हैं, ठीक है, आपको ये बताना है सॉलिड में डिफ्यूजन स्लो होता है या फास्ट होता है या तेज़ी से होता है, ठीक है, ये एक छोड़ देता हूँ। चलिए आते हैं छठा पे, डेंसिटी, ये भी खुद ही बताइए, छोड़ दूँ क्या, ठीक है, छोड़ देता हूँ 1-2 पॉइंट। चलिए अब आते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर, ठीक है, ये भी बता सकते हैं आप लोग, सब छोड़ ही दूँ क्या या बता दूँ। इसमें क्या होगा बताइए, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में क्या होगा बताइए, मैक्सिमम, ठीक है, इसमें मिनिमम, इसमें मीडियम, क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। 8वां प्रॉपर्टी और क्या क्या हो गया, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, चलिए हाँ, इसका जो मॉलिक्यूल होगा इसके बीच में स्पेस का सीन क्या है बताइए, स्पेस क्या होगा, मिनिमम, इसमें मीडियम रहेगा और इसमें मैक्सिमम, समझ गया, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गया। इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताइए, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में क्या होगा, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, ठीक है, और लिक्विड में अगेन मिनिमम मीडियम, और गैस में बहुत ज़्यादा हाई होता है, समझ गए, क्लियर। मीडियम मतलब समझते हो ना, मीडियम मतलब दोनों के बीच में, समझ गए। डेंसिटी क्या है बताइए, सॉलिड का हाई होता है, इसका अगेन मीडियम होगा और उसका लो होगा, समझ गए। इसका अगर लो लिखोगे तो इसका क्या होगा, वेरी लो, क्लियर हो गया, समझ आ गया। और कुछ छूट तो नहीं रहा, रुक जाइए 1 मिनट बस, रुक जाइए चेक कर लेता हूँ। शेप हो गया, वॉल्यूम, कॉम्प्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, डिफ्यूजन, डेंसिटी, ठीक है, और कुछ तो नहीं बचा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, हो गया सब, करीब करीब हो ही गया है, ठीक है। सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है, लिखा था ना अभी कहीं पे, हाँ, एक्सेप्शन इसका एक है, यह भी बताया था पिछले वीडियो में, आइस, बर्फ़ को छोड़कर, ठीक है, समझ गए, इसमें डाउट नहीं होगा। और डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बताइए सॉलिड में बहुत कम होगा, वेरी लेस, इसमें मीडियम, ठीक है, और गैस में फास्ट, वेरी फास्ट लिखिए तो इसमें फास्ट बना दीजिए इसको, ठीक है, क्लियर।
समझ गए? चलिए, और कुछ छूट तो नहीं रहा ना? नहीं छूट रहा है, हो ही गया पूरा। हो गया। चलिए, यहीं पर इस लेक्चर को रहने देता हूँ। अगले वीडियो में क्या चीज़ हम लोग बातचीत करेंगे, रुक जाइए, बुक पहले चेक कर लेने दीजिए क्या क्या पढ़ा दिया। ये सब पढ़ा दिया, ये सब पढ़ा दिया, ठीक है। 3 लेक्चर अभी हो चुका है इस चैप्टर का। ये पूरा एक्सपेरिमेंट बता ही दिया, ठीक है। ये बता दिया था ना चीनी और पानी वाला। पानी में हम लोग चीनी डालते हैं तो लेवल राइज नहीं करता है, क्यों? क्योंकि पानी में जो स्पेस होता है उसमें चला जाता है। या चीनी में भी आप पानी डाल सकते हो, या पानी में चीनी डालो, बात बराबर है, ठीक है। अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें क्या चीज़ के ऊपर बात करेंगे, ये सब। उसके बाद एक लैटेंट हीट पे रहेगा, ठीक है। 3 लेक्चर, शायद करीब 3 लेक्चर और आएगा बस, ठीक है। रहने देते हैं यहीं पर इस लेक्चर को, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।